three, four, 1, 2, 3. No, 그래 너 요새 너. Hi guys, welcome to my channel. I am here again with another video which is about GKS scholarship. So without wasting any more time, let's get into the video. बात करते हैं कि व्हाट इज़ जीकेएस स्कॉलरशिप। तो जीकेएस स्कॉलरशिप इज़ ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, जो कि कोरियन गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, हमें इन द सेंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ये स्कॉलरशिप जो होती है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को मिलती हैं, जिसमें से हमारा एक इंडिया भी है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट इज़, मैं आपको यहाँ से देख के बताती हूँ कि सबसे पहला पॉइंट है एयर फेयर टिकट जो होता है, आने और जाने का जो टिकट का एक्सपेंस होता है वो गवर्नमेंट उठाती है, कोरियन गवर्नमेंट। मतलब जब आपका यहाँ इंडिया से डिपार्चर होता है कोरिया के लिए, और लास्ट जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप जब घर आ रहे होते हैं तो वहाँ से यहाँ का आने का जो टिकट का खर्चा होता है वो कोरियन गवर्नमेंट उठाती है। तो अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद अगर आपको बीच में आना जाना करना हो, लाइक कभी हॉलीडे पे या वेकेशन पे आपको घर आना हो, इंडिया वापस जाना हो, तो उसके लिए आपको खुद ही अपना जो है खर्चा करना पड़ता है। उसके लिए गवर्नमेंट इसके अपना पैसे नहीं देती है। तो द फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड वन इज़ दी सेटलमेंट अलाउंस, मीन्स वहाँ पे आपको जो ये सेटलमेंट अलाउंस मिलता है, रहने वगैरह का जो खर्चा, वो आपको 2 लाख कोरियन वॉन मिलता है, विच इज़ 2 लाख कोरियन वॉन होता है 12,446 रुपीज़ के अराउंड होता है। मतलब ये मैंने गूगल से आपका INR में चेंज करके बताया है। तो 2 लाख कोरियन वॉन जो कि आपका 12,446 रुपीज़ के अराउंड होता है, वो आपको सेटलमेंट अलाउंस के तौर पे मिलता है। द नेक्स्ट बेनिफिट यू गेट फ्रॉम द स्कॉलरशिप इज़ दी मंथली अलाउंस, जो आपको महीने महीने का खर्चा आपको अपने एक्सपेंसेस करने का, लाइक बुक्स के लिए, नोटबुक्स के लिए, आपके डॉर्म का खर्चा, मीन्स जो आप हॉस्टल में वहाँ रहेंगे, या फिर आपके खाने पीने का खर्चा जो होता है टोटल, वो मंथली जो अलाउंस मिलता है वो होता है 9 लाख कोरियन वॉन, विच इज़ 56,000 अराउंड रुपीज़ इन INR, मतलब इंडियन रुपीज़ में 56,000 रुपीज़ के अराउंड होता है, जो कि है कोरियन वॉन में 9 लाख कोरियन वॉन। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो है कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट्स। अगर आपके कोरियन प्रोफिशिएंसी, जो आपको वहाँ पे आपका एग्ज़ाम भी होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए, तो वो अच्छे आते हैं, तो फिर उसके बेस पे भी आपको 1 लाख कोरियन वॉन मिलता है, जो कि होता है 6,223 रुपीज़ के अराउंड इंडियन रुपी में। उसके बाद है टॉपिक एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। डिग्री कंप्लीशन ग्रांट्स, इसके बाद जो है ये आपको मिलता है एट द टाइम ऑफ फाइनल डिपार्चर। जब आपका वहाँ पे सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो जब आपका कोरिया से यहाँ के लिए वापस डिपार्चर होता है, तो उस टाइम पे आपको 1 लाख कोरियन वॉन दिए जाते हैं, जो कि सेम एज 6,223 रुपीज़ के अराउंड होता है। उसके बाद वहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है, लैंग्वेज ट्रेनिंग फ़ी भी मिलती है। जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं एज ए GKS स्कॉलर, तो वहाँ पे सबसे पहले जब आपका स्टडी स्टार्ट होती है, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं होते। आपको एक साल आपको बेसिकली लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाती है, उसके बाद आप वहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी में इनरोल करते हैं। तो वहाँ पे आपका जो लैंग्वेज ट्रेनिंग होता है 1 साल का, उसकी भी आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती, वो भी आपको कोरियन गवर्नमेंट ही देती है आपके लिए। और उसके बाद जो है, जो आपकी ट्यूशन फ़ीस होती हैं, जो पर सेमेस्टर होती हैं आपकी यूनिवर्सिटी की, वो सारी फ़ीस भी जो है वो आपको कोरियन गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मतलब टोटल ये कहने का है कि आप जो है फ्री में वहाँ जाके आप रहते हैं, खाते हैं, मस्त घूमते हैं, लेकिन साथ में आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है। आपको अपने मार्क्स जो है वो मेंटेन रखने पड़ते हैं, वरना स्कॉलरशिप आपसे वापस भी ली जा सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं, और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या होता है बेसिकली। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म। ऑब्वियसली जब सितंबर में वो फॉर्म रिलीज़ होते हैं, तो उसमें कितने पेजेस होते हैं मुझे याद सा नहीं आ रहा, बट उसमें 3-4-5 कुछ इस अराउंड पेजेस होता है, पेज का फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना होता है। फिर
A few moments later. उसमें आता है पहला एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड है आपका पर्सनल स्टेटमेंट। इसके बारे में भी मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगी डिटेल में कि उसमें आपको एक्चुअल में लिखना क्या होता है, उसमें आपको क्या क्या मेंशन करना होता है। उसके बाद आता है आपका स्टडी प्लान विच इज़ फॉर्म नंबर 3। स्टडी प्लान में आपको बेसिकली आप वहाँ जाके आप क्या करेंगे, आप अपनी पढ़ाई को कैसे एक मतलब वो कैसे मेंटेन करके चलेंगे, आपको वो पूरा मेंशन करना होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वहाँ पे पढ़ाई करने की। उसके बाद है फोर्थ फॉर्म जो होता है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, जो कि आपको लेना पड़ता है आपके स्कूल या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल से या फिर आपके टीचर से। अगर आप कॉलेज में हैं तो फिर वो आपको आपके डीन से लेना पड़ता है या फिर प्रिंसिपल से भी ले सकते हैं। फिर फॉर्म नंबर 5 जो होता है वो होता है एक एप्लीकेशन अग्रीमेंट। उसमें जो होता है उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होता है, आई गेस 15 to 16 होते हैं। उसमें उन्होंने वो पूरे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं जो कि आपको सारे टिक मार्क करने होते हैं, बस वो एक अग्रीमेंट होता है। उसके बाद जो है फॉर्म नंबर 6 1 2 3 4 5 6 जो फॉर्म नंबर 6 होता है वो होता है पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। पर्सनल मेडिकल असेसमेंट में उसमें भी एक फॉर्म होता है, आपको उसमें अपनी हाइट, वेट, आपको कोई बीमारी उसमें है या नहीं है, उसमें बस यस और नो टिक करना होता है। वैसे ये ज़्यादा बेटर होगा अगर आपको कोई मतलब अच्छी बात है, मतलब कोई बीमारी ना हो तो, और अगर है तो उसके बगल में उसका रीज़न भी लिखना होता है। और फिर बाद वाले प्रोसीजर्स में आपको अपने डॉक्टर का वो सारा मेडिकल रिपोर्ट वगैरह भी सेंड करना होता है, वो बात की बात है, बट अभी इसमें आपको सिर्फ फिल करना होता है। उसके बाद है फॉर्म नंबर 7 विच इज़ ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो वैसे इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि एप्लीकेंट एंड पेरेंट्स दोनों का चाहिए होता है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। इसमें बोलते हैं कि क्या फैमिली रिलेशनशिप का कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो मुझे नहीं पता था कि ये शायद से हमारे इंडिया में होता है कि नहीं होता, तो मैं गई थी पूछने, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे इंडिया में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जाता है। तो मैंने जो सबमिट किया था वो पासपोर्ट सबमिट किया था अपना और अपने पेरेंट्स का, तो आप भी सेम कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म होता है वो होता है हमारा फॉर्म नंबर 8 विच इज़ हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है जो आपका 12th का जो आप पास आउट हुए होते हो। वैसे इसमें 3 साल का वो मांगते हैं वो लोग, 10th 12th और 11th का, 10th 11th 12th 10th 12th 11th, मतलब 3 साल का आपको जो आपका वो है रिज़ल्ट होता है वो आपको सेंड करना होता है उन्हें अपोस्टाइल। ओके, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट के बारे में आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद 2000 years later. ट्रांसक्रिप्ट हो गया। उसके बाद है इसमें 2-3 सर्टिफिकेट्स और होता है जो कि उसकी मतलब वो रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है, तो मैं आपको डिटेल में उन सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। फिर उसके बाद है टॉपिक वाला सर्टिफिकेट या फिर IELTS या TOEFL का, मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या फिर कोरियन प्रोफिशिएंसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं। बाय द वे वैसे ये ऑप्शनल है। कॉपी ऑफ अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स, उसके बाद आपने अपने स्कूल टाइम पे या जो भी आपने अभी तक अचीवमेंट्स किए होंगे और जो भी आपके अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, किसी भी चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आप सबमिट कर सकते हैं। और फिर एंड में जो है वो आपका पासपोर्ट का कॉपी आपको देना होता है। तो ये मैंने आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि वो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, बट इन सब का डिटेल वीडियो बाद में आएगा। अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल चुका है ब्रीफ में, तो अब हम बात करते हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्म्स को किस तरह से सबमिट कर सकते हैं और कहाँ पे। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के 2 तरीके होते हैं, पहला एम्बेसी ट्रैक और दूसरा यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो मैं इन दोनों के बारे में भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। जो एम्बेसी ट्रैक होता है, सबसे पहले हम जो एम्बेसी है, कोरियन एम्बेसी इंडिया में, वो है हमारी दिल्ली में चाणक्यपुरी आएगा, वहाँ पे है। तो उनकी आप ऐसे सर्च करेंगे गूगल पे कि कोरियन एम्बेसी इन इंडिया, तो आपको वो गूगल पे आ जाएगा, तो आप वहाँ से जाके वहाँ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट का वो सारा प्रिपेयर करके एम्बेसी में कुरियर कर देते हैं। उसके बाद वहाँ से वो आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद वो आपको मेल करते हैं कि आपका मतलब इफ़ यू गेट सेलेक्टेड तो आपको मेल आता है आपके इंटरव्यू के लिए, जो कि एम्बेसी ही आपका लेती है इंटरव्यू। आफ्टर दैट इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू, देन आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो एम्बेसी सेंड करती है कहाँ पे, NIIED, which is नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। ये कोरिया की गवर्नमेंट है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट आता है। फिर सेकंड राउंड जो होता है, नॉट राउंड सॉरी, सेकंड ट्रैक, वो है यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक क्या है? यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आप एम्बेसी वगैरह में नहीं सेंड करते, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में सेंड करते हैं जो आपने चूज़ की होती है। कोरिया में डायरेक्ट आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आता है वो वहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी आप भेजते हैं अपना डॉक्यूमेंट, तो वो लोग वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स को सारा स्कैनिंग करके, उसकी स्क्रीनिंग करके सॉरी, तो वो आपको मेल करते हैं कि आपका इंटरव्यू होगा। वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के में जो आपकी डिपार्टमेंट होती है जो आप चूज़ करते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। और फिर अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे सेलेक्ट कर दिए जाते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट NIIED को सेंड करती है, फिर वो फाइनल रिज़ल्ट बताती है। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में इतने ज़्यादा राउंड्स नहीं होते, तो आई गेस मतलब ऐसे ईजी है बट कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा। ओके, तो मैंने इस वीडियो में GKS स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रीफली आप लोगों को बता दी है। सो अब मैं इस वीडियो के जो एक एक टॉपिक है, क्योंकि स्कॉलरशिप इतनी ज़्यादा बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल पे दी जाती है लोगों को, आई मीन स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स भी लोग होते हैं यार तो उनको दी जाती है। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको प्रिपेयर करने होते हैं। तो मैं हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक टॉपिक को अच्छे से पूरी तरह उसमें आपको समझाऊंगी कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर दी स्कॉलरशिप। अलग अलग उस पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसमें जो अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म्स आते हैं वो सितंबर में आते हैं, ये शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। और जो मास्टर्स के लिए फॉर्म्स आते हैं वो आपके फेब में आते हैं, जो कि अभी निकल चुके हैं फॉर्म्स। तो अभी यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। बाकी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द स्कॉलरशिप तो मैं इसके बारे में अलग अलग इंडिविजुअली हर एक टॉपिक पे पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ। ओके, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और अब उनको एक कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो अभी CUET के फॉर्म्स आ गए हैं, जैसे कि सबको पता ही है। वैसे ये मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा हटके एक टॉपिक है, बट मैंने सोचा कि मैं इन्फॉर्म कर दूं बच्चों को कि अब CUET के फॉर्म आ चुके हैं, तो बिना किसी देरी के आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट का जो प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो आपको टोटल समझाऊंगी। ओके, बाय। 1, 2, 3,